Hello everyone, welcome to our YouTube channel Daily Creative Skills. Today we are going to study journal training writing task 1. As we all know, जर्नल ट्रेनिंग का पेपर किस लिए होता है? जैसे आपने पीआर लेनी हो, राइट, या फिर आपने वर्क परमिट पे जाना हो, राइट. सो इसमें क्या होता है, राइटिंग में टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2. So, today we are going to talk about the task 1 which is letter. कितने वर्ड्स की होती है लेटर? 150 वर्ड्स मिनिमम आपको लिखने होते हैं. एंड ऐसे कितने का होता है? 250 वर्ड्स मिनिमम आपको लिखने होता है. टोटल टाइम कितना मिलता है आपको? 60 मिनट्स. सो आज हम बात नहीं करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में या अदर थिंग्स के बारे में. जस्ट आज मैं आपको लेटर का फॉर्मेट बताऊंगी कि लेटर क्या होती है और कितने टाइप की होती है, जस्ट फॉर दैट. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन लेटर. First of all, you should know letters is of three types, right? One is formal, next is semi-formal, and another one is informal. डिफरेंस क्या है तीनों में, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में, राइट? फॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल में फॉर्मल कनेक्शन होता है आपका पर्सन के साथ जिसको आप लेटर लिख रहे हो, एंड पर्सन मस्ट बी अननोन. सेमी फॉर्मल में क्या होता है? रिलेशन जो है आपका वो फॉर्मल भी हो सकता है एंड लिटिल इनफॉर्मल भी हो सकता है, बट दैट पर्सन मस्ट बी नोन. एंड इनफॉर्मल इज टू हुम, ऑब्वियसली किसी नोन पर्सन को लिखेंगे हम जिसमें हमारा पर्सनल कनेक्शन होगा उसके साथ, ठीक है? जैसे कि इनफॉर्मल आप किसको लिख सकते हो? अपने फ्रेंड को, अपने किसी फैमिली मेंबर को. सेमी फॉर्मल किसको लिख सकते हो? अपने नेबर को, अपने लैंडलॉर्ड को, अपने बॉस को या अपने मैनेजर को. फॉर्मल कैसे लिखोगे? किसी कंपनी के मैनेजर को, किसी लाइक रेलवे के मैनेजर को, किसी एयरपोर्ट मैनेजर को, किसी एंड समवन लाइक हु इज फॉर्मल. नेक्स्ट, ये लेटर्स में कंटेंट किस टाइप का होता है, कि ये लेटर्स आपको क्या क्या पूछती हैं, क्या क्या इसमें आपको लिखना होता है, लेटर्स में किस टॉपिक पे होती हैं. लेट्स बिगिन दैट. फॉर्मल लेटर कैन बी लाइक जॉब के लिए अप्लाई करना, किसी को फीडबैक देना, कोई रिक्वेस्ट करना, या फिर किसी चीज़ के लिए कुछ पूछना, कोई इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, राइट. सेमी फॉर्मल में कोई परमिशन लेना, जैसे अपने बॉस से कि मेरे को छुट्टियों पे जाना है. कंप्लेन करना, जैसे कि अपने लैंडलॉर्ड को करते हैं. इन्फॉर्म करना अपने मैनेजर को कि मैं इतने दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, या मैं इसमें कोई कोई भी आपकी कॉन्फ्रेंस हो मैं इसको अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, एंड ऑल, राइट. एंड इनफॉर्मल में क्या हो सकता है? किसी को आप अपोलोजाइज कर सकते हो, जैसे कि अपने फ्रेंड को आप मिल नहीं पाए एंड वो हॉस्टल से चला गया. शेयर कर सकते हो अपने जॉयज एंड सोरोज, एंड इनविटेशन दे सकते हो अपने फ्रेंड्स को या अपने किसी भी कजन को कि ये समथिंग लाइक हाउस का इनॉग्रेशन है, एंड ऑल, राइट. सो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन की जो लेटर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उसमें हमें क्या क्या करना होता है. अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका लेटर होता है उसको लाइक इवेल्युएट कैसे किया जाता है, किस बेसिस पे आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, राइट. Next is the criteria on which your exam is being examined. First of all is task achievement. टास्क अचीवमेंट में क्या होता है? आपने जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए, आपके उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट बातें थी, वो आपने सारी कवर की या नहीं की, ये आपका टास्क अचीवमेंट है. और आपने मिनिमम वर्ड लिमिट जो कि 150 है वो आपने क्रॉस की या नहीं की. दिस इज द नेसेसिटी ओवर हेयर. दिस इंक्लूड्स द 25% ऑफ योर टास्क. 25% टास्क आपका यहीं खत्म हो जाता है जब आप उनके सारे पॉइंट्स क्वेश्चन के कवर करते हो, दस आप वर्ड लिमिट कंप्लीट कर लेते हो, राइट. नेक्स्ट, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी एक पॉइंट बनता है आपका, राइट. इसमें क्या होता है? आपके सेंटेंसेस को देखा जाता है, आपने कैसे पंक्चुएशन यूज की है, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखे हैं, सारे सिंपल लिख दिए, आपका सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, पढ़ा जा रहा है पर उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा. एवरीथिंग कवर्ड अंडर हेयर, राइट. इस पॉइंट में ये सारी चीजें कवर होती हैं. अगेन this covers your 25% of your task. Next is coherence and cohesion. Coherence and cohesion, these are 2 points. Number 1 is coherence. कोहेरेंस में होता है कि आपके जो आइडियाज हैं, जो आप बातें लिख रहे हो, वो लॉजिकली मतलब एक के बाद एक सही से कनेक्ट है कि नहीं है. स्ट्रक्चर क्या है आपका उसको कनेक्ट करने का. लाइक ऐसे तो नहीं थर्ड पॉइंट आपने फर्स्ट पे लिख दिया,
मतलब अपने पैराग्राफ्स को कैसे स्ट्रक्चर्ड किया है, दिस इज दैट कोहेरेंस, मतलब लिंकिंग होनी चाहिए प्रॉपर आपकी लेटर में। कोहेशन इज व्हाट मेक सेंस, मींस आपने जो भी लिखा उसकी कोई सेंस होनी चाहिए। स्टिक टू द पॉइंट, आपको जो पॉइंट पूछा गया है आपने उसी पॉइंट पर रहना, उससे बाहर नहीं जाना, कुछ और बातें नहीं बता के आनी वहां पे। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस, मतलब आपके जो एक्सप्रेशन करने के वर्ड्स हैं या आपकी जो लाइंस हैं या आपके जो जो भी मतलब एक्सप्लेनेशन है ना, वो सही होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। एंड द लास्ट वन इज लेक्सिकल रिसोर्सेज। This is the last one, two criteria here again. जो coherence cohesion है that again covers your 25%, and the last one is lexical resources. This also covers your 25% of task. And the lexical resources is what, आपको correct words use करने हैं, appropriate words basically। कहीं ऐसा ना हो आपने वहां पे फॉर्मली लिखना हो कि इट शुड बी करेक्टेड, है ना, तो आप वहां पे ये मत लिख के आओ इट शुड बी राइट, वो इन स्ट्रिक्ट लैंग्वेज हो जाती है, वो गलत हो जाएगा वर्ड वहां पे, राइट। आपको वोकेबलरी सही से यूज करनी है, आपका जो वर्ड्स का चॉइस है वो सही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं आपको दो तीन वर्ड्स ही आते हैं, घुमा घुमा के पूरे लेटर में वही लिख रहे हो। स्पेलिंग्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, राइट। ई आई का मिस्टेक भी काउंट होता है। वर्ड चॉइस, अगेन वर्ड चॉइस जो है आपकी वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली को लेटर लिख रहे हो तो आप उनको जो फॉर्मल की वर्डिंग है वो यूज कर रहे हो, या फिर आप फॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल वर्डिंग यूज कर रहे हो, राइट। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सो ऑल इन ऑल दिस मीन्स आपका टास्क अचीवमेंट प्लस ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी प्लस कोहेरेंस एंड कोहेजन प्लस लेक्सिकल रिसोर्सेज 25 एंड ऑल, ये आपका 100% टास्क को कवर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन ऑफ योर राइटिंग टास्क 1। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया। इफ इज देयर एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो आपका फॉर्मेट होता है टास्क का वो क्या होता है, राइट। जो आपका फॉर्मेट है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट राइट इंट्रोडक्शन, then you write the body paragraphs, and conclusion must not be escaped, and closing salutation तो इंक्लूड करनी है आपको बिकॉज ये लेटर है, राइट। तो इस बेसिस पे आपका ये हो जाएगा। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लेटर। 150 वर्ड्स कवर करने हैं आपको, प्लस ये वाले जो फॉर्मेट्स हैं ये आपको नहीं भूलने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, राइट। फॉर्मल सेमी फॉर्मल इनफॉर्मल में कुछ वर्ड्स का डिफरेंस होता है, वो आप अभी देखो। जैसे कि आपको बिगिन करना होता है ना लेटर इसका, तो आपको फॉर्मल में डियर सर मैम से करना है, सेमी फॉर्मल में डियर मिस्टर एंड मिस उसका नेम लगा के करना है, इनफॉर्मल में डायरेक्ट उसका नेम यूज करना है आपको, जैसे कि डियर सर, डियर मिस्टर जॉन। यहाँ पे नेम ऑब्लिक सर नेम दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। डियर मिस्टर मोहम्मद, ठीक है, और नेम जैसे डियर जेसिका, राइट। एंड कैसे करना है आपको, इधर लगाना है आपको योर्स फेथफुली। एंड आपको कैसे करना है, इधर लगाना है आपको योर्स फेथफुली, इधर लगाना है आपको योर सिंसियरली, इधर आपको लगाना है बेस्ट विशेस, रिगार्ड्स, योर लव। अगर आप अपने पार्टनर को लिख रहे हो, है ना, योर लव, है ना, कुछ ऐसा। तो ये वर्ड्स के साथ आप इसको एंड करोगे और ये वर्ड्स के साथ आप लेटर को बिगिन करोगे। ये सैल्यूटेशन हो गई, ये आपकी बिगिनिंग हो गई। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए। आई विल टेल यू टू द वर्ड्स, द लाइन्स कि कैसे कैसे आपको उनको फ्रेम करना है, राइट। एंड मोर ओवर, okay, there are few examples. First is of a formal letter example. You must see the formal letter example over here. What is it saying? You are planning a dinner party where you intend to serve a traditional dish from your foreign boss country. Write a letter to your boss. In your letter, say when you are planning a party, explain why you intend to serve this dish, invite him or her to the party, right? ये जो पार्ट है आपका, ये बन जाएगा आपकी इंट्रोडक्शन का, राइट। ये 3 आपके जो पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स, ये आपको डिवाइड करने हैं आपके बॉडी पैराग्राफ्स में। बॉडी पैराग्राफ्स कैन बी 2 और 3, ठीक है। जो आपका कंक्लूजन लाइन होगा वो सिंगल लाइन इनफ है, ठीक है। आपका ये लेटर फ्रेम हो गया। इसी तरह के लेटर्स आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ओके। Now you should see the example of semi-formal letter. You have been doing some voluntary work to help your local community. However, now you are unable to continue doing this work. Write a letter to the manager of the organization where you have been working. In your letter, describe the work you have been doing, explain why you can no longer do this work, recommend another person who is interested in the work.
देखो ये आपका नोन है, ये आपका मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप यहाँ पे सेमी फॉर्मल लिखोगे इसको, राइट। जो लास्ट था वो फॉरेन बॉस कंट्री था, आप उसको नहीं जानते हो, आपको बस इतना पता है कि कोई वो बॉस है, पर इससे आप मिलते थे, आप काम पे जाते थे, आप इससे मिलते थे, तो ये सेमी फॉर्मल हुआ। सो आपको फॉर्मल और सेमी फॉर्मल में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं पे सबकी मिस्टेक होती है। एंड द लास्ट इज इनफॉर्मल। A friend has agreed to look after your house and pet while you are on holiday. Write a letter to your friend. In your letter, give contact details for when you are away. Give instructions about how to care for your pet and describe other household duties. So, this is again informal. Why? Because friend को लिख रहे हो informally, जैसे आप normally message chat and all करते हो, you can write like that. ठीक है? तो these are that. So, finally, this is the end of our video. So I hope you have understand everything. If you don't understand anything, please tell me in comments, as well as wait for another videos that I am going to share with you for the time management, format and the sentences. Okay, thank you for watching full video, and I hope you like this.